वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी यानी रेलवे की जो वैकेंसी 2025 की आई है, इसके लिए आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के केवल जो वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी रेलवे के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है। तो मिट्टी की उर्वरता कब हम लोग घटा सकते हैं? तो यदि आप गहन खेती कर रहे हैं, गहन खेती से मतलब है कि आप कोई एक फसल काटे तुरंत ही बो दिए, दूसरी फसल काटे तुरंत ही बो दिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गहन खेती बोलते हैं। और इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता को घटा सकते हैं यानी पैदावार कम हो सकती है। ठीक है। एक उभयचर पशु है। तो उभयचर का मतलब होता है कि जो नभ भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है, उसको नभ बोल अरे उभयचर बोलते हैं। और जो मेढक होता है ये जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर पशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयचर पशु। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है कि जो वायुमंडल को कम प्रदूषित करता है, जो जो है इसका मतलब कि निम्नीकरण कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। जैसे जानवरों के जो गोबर होता है ये जो है पर्यावरण के प्रति कम प्रदूषण होता है, इसलिए ये क्या होता है, नवीकरणीय स्रोत होता है। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सही है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि एलपीजी के सिलेंडर का वजन, गैस जो होता है एलपीजी के सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? तो 14.2 केजी का होता है। एलपीजी की बात करेंगे तो एल का मतलब लिक्विड होता है, पी का मतलब पेट्रोलियम होता है और जी का मतलब क्या होता है, गैस। चिली साल्ट पेपर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं NaNO3, जिसको हम लोग चिली साल्ट पेपर बोलते हैं। ठीक है। आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक कब बढ़ता है? जब दबाव बढ़ाएंगे, जब भी आप किसी चीज़ पर प्रेशर लगा रहे हैं तो उस समय उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है? तो मेनिंजाइटिस नामक रोग में जो है मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। द्रवावस्था में पाया जाता है। द्रवावस्था में क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन। और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4 और H10 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो लेक्सिकोग्राफी जो होती है शब्दकोश रचना की कला होती है, जिसको हम लोग लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? उसका नाम क्या है? शुक्र। और ये पृथ्वी के सबसे पास स्थित ग्रह है और इसको साँझ या भोर का तारा कहते हैं। कुल ग्रहों की संख्या 8 है सौरमंडल में। ठीक है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2 होता है, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। और यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। कितनी होती है? 46%। ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था और वो जो प्रथम नियम होता है वहाँ से आप किसकी परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं? तो बल की प्राप्त कर सकते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम होता क्या है? तो जब भी किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं तो बल जब तक लाएंगे तब तक वह गति की अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे ही बल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, विरामावस्था में हो सकता है। ठीक है। लक्स इकाई है। तो लक्स किसकी इकाई होती है? तो ये प्रदीप्ति के स्तर का जो है क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है। आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये गर्भानाल द्वारा जो है प्राप्त होता है, जिसको हम लोग भ्रूण का भोजन बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है।
तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे अगली है फ्रेंड्स की ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोग अम्ल है। तो ऑटोमोबाइल में हम लोग बैटरी में किसका यूज करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो उसमें जो पाया जाने वाला तत्व उसका नाम क्या है, सोडियम। और सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि बर्फ़ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है। तो वहाँ पर क्यों फिसलन होती है, क्योंकि वहाँ पर जो घर्षण बल होता है नहीं पाया जाता है। क्योंकि घर्षण बल क्या होता है, हमारी गति का विरोध करता है। ठीक है, किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी की क्या करता है, प्रदक्षिणा करता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य समानता मापा जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। और इसको हम लोग हमेशा किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, मीटर में। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है। तो एलपीजी जो हमारा लिक्विड होता है, पेट्रोलियम होता है और क्या होता है, गैस होता है। इसमें दो लोग प्रमुख रूप से होता है, एक प्रोपेन होता है और एक ब्यूटेन होता है। प्रोपेन के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है C3H8 होता है। और ब्यूटेन के सूत्र की बात करेंगे तो C4 और H क्या होता है, 10 होता है। C4H10 होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स की -40 डिग्री सेल्सियस समान होता है। तो -40 डिग्री जो सेल्सियस समान होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के समान होता है। यह ऐसा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होता है। भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। और आयरन की कमी किस में होती है, तो ये हरी सब्जी में पाई जाती है। इसलिए हरी सब्जी खानी चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो कंडक्शन का तथा कन्वेक्शन द्वारा जो है ये जो है स्थानांतरित होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। और ये आवेश रहित होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और ये सबसे भारी होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकती है। तो वहाँ पर जो डेसिबल में ध्वनि को हम लोग नापते हैं और कितना होना चाहिए, 160 डेसिबल हो सकती है। तो ये जो है कर्णपटल को क्षति पहुँचा सकता है। ठीक है, आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होती है, तो उसका जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में उसको हम लोग बोलते हैं स्थायित्व कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थायित्व कूलाम बोलते हैं। सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है। ठीक है, लेकिन एफकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्थायित्व कूलाम और एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की भूपटल पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को हम लोग किससे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, तो ये जो होता है एक्वारिजिया में घुल जाता है। अम्लराज जिसको बोलते हैं। अम्लराज दो तरीके से होता है, दो तो HNO3 और प्लस क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl। 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो क्या होता है, अम्लराज बनता है। ठीक है, आगे क्या फ्रेंड्स की एंथ्रेक्स किसकी बीमारी है, तो ये जो होता है गाय तथा भैंस की बीमारी होती है, जिसको हम लोग एंथ्रेक्स बोलते हैं। रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है। तो रक्त को स्कंदन कौन करता है, तो विटामिन के क्या करता है, रक्त को जमाता है। विटामिन के का रासायनिक जो नाम होता है उसको हम लोग फिलोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं। ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं AgBr। क्या बोलते हैं, AgBr जो होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास में विद्यमान होता है।
मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु क्या है? तो उसका नाम क्या है? नाइलॉन। नाइलॉन जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? तो ये जो है मोतियाबिंद में होती है। किस में होती है? मोतियाबिंद में जो है रात के समय जो जब दिन ढलता है तो दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका नाम जो है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने जो है सबसे पहले इसके बारे में इसको बताया था। हो गया। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? इसमें जो ईंधन होता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग किससे दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं। और इसकी जो खोज है हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज किया था। एक सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी है? तो इसकी जो अवधि होती है 2 सेकेंड होती है। कितनी होती है? 2 सेकेंड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो फोटोग्राफी में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो उसका जो नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। किसका यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7, क्योंकि 7 पर उदासीन होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय और 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। वात्या भट्ठी, जिसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, में उत्पादित लोहा क्या होता है? तो एक कच्चा लोहा होता है जो वात्या भट्ठी में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स कि गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो उसका जो नाम होता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में जो है गुर्दों की कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो केंद्रक के द्वारा जो है इसको नियंत्रित की जाती हैं। श्वसन क्या होता है? तो श्वसन जो होता है एक अपचयन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? अपचयन प्रक्रिया है। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि हेनरी किसका मात्रक होता है? तो ये जो है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। और प्रेरकत्व को हम लोग किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। हेनरी को किससे दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं। ये इसका मात्रक होता है। चूना पत्थर की चट्टान कांतरित होने पर बनती है, तो कौन सी बनती है चट्टान? तो उसका नाम क्या है? संगमरमर। और संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वहाँ पर जो रंग प्रभावित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स जो होता है निमोनिया नामक रोग में प्रभावित होता है। ठीक है, आगे विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो उसका नाम क्या है? लोहा। और वहाँ पर कौन सा लोहा यूज करते हैं? नरम लोहा यूज करते हैं। लोहा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो विद्युत चुंबक में हम लोग किसका यूज करते हैं? नरम लोहा का यूज करते हैं। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है, तो रवा बनने से बचाने के लिए जो है हम लोग आइसक्रीम में क्या करते हैं? जिलेटिन मिलाते हैं। ठीक है, आगे गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो उसका नाम क्या होता है? मीथेन। मीथेन जो होता है गोबर गैस में पाया जाता है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है? तो उसका नाम क्या है? नीली व्हेल। ये स्तनधारी है। नीली व्हेल क्या होती है? स्तनधारी होती है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करती है ये। ठीक है, आगे अनटामी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे होता है? तो प्राणी एवं पौधों की आंतरिक रचना से जो है ये संबंध रखता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो उसका नाम क्या है? यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, आगे कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो एक तांबा का होता है, एक टीन का होता है। तांबा का हमारा का क्या होता है? कापर होता है। टीन का क्या होता है? एसन होता है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा। 1 इंच बराबर क्या होता है? 1 इंच बराबर जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लोग 1 इंच के बराबर इसको बोलते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो उसका नाम क्या होता है? AB। रक्त ग्रुप के 4 होते हैं, जिसमें AB जो होता है सर्वग्राही होता है, और O जो होता है सर्वदाता होता है। वर्णांतर का दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या है? दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव, जिसको हम लोग वर्णांतर का दूसरा नाम इसको बुलाते हैं। ठीक है, रतौंधी
किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है उसका नाम क्या है, गाजर। क्या है, गाजर। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, तो ये जो होता है फैट से संबंधित होता है, यानी वसा से संबंधित रखता है, जिसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है, तो क्या लेते हैं हम लोग, ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12, और क्या होता है, O6 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, और कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।